लोगों को जब जब कुर्सेला जलेगा तो हम आपके दुख सुख में जलते मरते देखने आएंगे, यही आश्वासन मिला है। किससे मांगेंगे? भीख मांगना पड़ेगा। 200-250 दुकान जला है, जब हकीकत पे आए तो 500 से कम दुकान नहीं है। अगर सरकार को बहुमत की जरूरत होती तो हमारे मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्र सरकार तक आती है, कोई नहीं सर। लेकिन अगर चुनाव होता तो सब कोई यहाँ पड़ा होता। अभी बस चुनाव के लिए हमारे सांसद विधायक सब यहाँ पड़े होते हैं। कुर्सेला अग्निकांड का आज तीसरा दिन है, लेकिन इन पीड़ित परिवारों की सुनने वाला अब तक शायद कोई नहीं। हालांकि इस इलाके के विधायक विजय सिंह ने बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर इन अग्नि पीड़ित परिवारों के लिए जल्द से जल्द राहत राशि प्रदान करने की मांग अवश्य की है। लेकिन यह प्रक्रिया कब तक पूरी होगी और कितनी राहत राशि मिलेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है, जिसके कारण इन पीड़ित परिवारों और दुकानदारों में काफी बेचैनी देखी जा रही है। हमारे कुर्सेला संवाददाता दिलीप चौधरी ने बताया कि इस अग्निकांड में कई दुकानदार तो ऐसे हैं जिनको 20-20 लाख रुपए की क्षति हुई है। कपड़ा का व्यवसाय करने वाले एक दुकानदार विजय चिरानिया की हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। विजय चिरानिया वह दुकानदार है जिन्होंने पिछले 30 वर्षों के दौरान एक पाई जोड़कर किसी तरह अपने व्यवसाय को खड़ा किया। शुरुआत में विजय चिरानिया कटी फटी साड़ियां बेचकर 1-2 रुपए पर दुकानदारी किया करते थे। धीरे धीरे अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने अपने व्यवसाय को खड़ा किया था, लेकिन आज सब कुछ फिर वही पहुंच गया जहां 30 वर्ष पहले था। इसे आप लूडो के सांप सीढ़ी का खेल कह सकते हैं। 99 पर पहुंचकर सांप ने ऐसा काटा कि फिर 0 पर पहुंच गए। दुकान में आग कैसे लगी? कितना का नुकसान हुआ है? नुकसान का 20 लाख रुपए का। आग कैसे लगी ये नहीं बता सकते हैं। ये नहीं पता है जी नहीं। कितना का संपत्ति जल गया? 20 लाख रुपए का। क्या चीज का बिजनेस? कपड़े का, कपड़े का, साड़ी का। स्टॉक था क्या? हाँ, उतना रखते ही हैं सब्जी, उतना स्टॉक सब्जी रखते हैं। अभी तक में क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन तो कहीं कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला अभी तक? नहीं। कोई देखने के लिए नहीं आया? ना। फिर क्या कीजिएगा आप लोग? अब तो नौकरी का सहारा खोजना पड़ेगा या भीख मांगना होगा, महाजन से लाभ जूता खाना होगा, काला पकड़ घींच के ले जाएगा, घर द्वार दिखाएगा। लोन लेते नहीं ना है, हम लोग लोन लेते हैं, महाजन से लोन लेते हैं। उसको पैसा नहीं देंगे तो वो दरवाजा पर आकर 4 गाली देकर जाएगा, धमका के जाएगा, आगे से कारोबार बंद कर देगा। अभी तो आप लोगों के पास कुछ करने के लिए कुछ नहीं है। फिर अभी कैसे जीविकोपार्जन हो रहा है? अब जमीन तो हाथ मालिक साफ करेंगे, उसके बाद हाथ पर पकड़ेंगे लोगों का, कुछ मदद करेगा तो बैठेंगे। 10 पीस लेकर भी जो मुंह में रोटी देने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है विजय चिरानिया। इस हटिया में कई ऐसे दुकानदार भी हैं जिनकी कुल जमा पूंजी 50,000 या 1 लाख की थी। ऐसे दुकानदारों के लिए तो अब जीना ही मुश्किल हो गया है। शायद 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी अब इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे सभी दुकानदार काफी दुखी अवस्था में प्रखंड कार्यालय के बगल में स्थित डाक बंगला मैदान में बैठकर अपनी समस्या का समाधान तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। आज तीसरा दिन जो है कि बीतने चला है और अभी तक जो है कि प्रशासन हो या सरकार हो, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। यहाँ पर एक व्यवसाय है, इनसे बात करते हैं। बोलिए, क्या नाम है? हम पूनम देवी। हाँ जी सर, मेरा दुकान जल गया है। ठीक, मेरा कुछ को साधन नहीं है, यही दुकान से खाते थे, कमाते थे। अब दुकान जल गया, हम तो घर में तो बैठे रहेंगे। अब सर क्या करेंगे? नहीं सर, कोई सुनवाई नहीं करता है सर, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आज 3 दिन बीत गया, एतवार दिन जा रहा है सर, अभी सुनवाई कुछ नहीं कर रहा है। कितना आता है, कितना चल जाता है, कुछ नहीं करवाई किया है। अभी कुछ नहीं किया है। नहीं सर, मैं सब दुकान, सब कमाने खाने वाला, किसी का जमीन जगह नहीं है सर, इसी से जीता था, यही से मरता था। अभी कुछ नहीं, मेरा 4 गो बच्चा है, पढ़ने निकले, कैसे पढ़ाई लिखाएंगे? बोलिए, इसी से कमाते थे, खाते थे, कुछ नहीं है, कुछ भी। किसी क्या नाम है आपका? पूनम देवी। क्या आए हुए थे सांसद, क्या बोले? पूरा
जानकारी लेकर गए हैं यहाँ से। क्या नाम है? रिंकू गुप्ता। लोन वाला भी कम से कम लोग आ जाए। लोन वाला सबका है, लोन देना है, किस्ती देना है। सबको जमीन का केवला रख करके लोन लिया है बैंक सबसे, अन्नपूर्णा बैंक है, फाइनेंस बंधन, ये सबसे लिया। कहाँ से देंगे? 3 तारीख 5 तारीख को लोन लगता है, कहाँ से दिया जाएगा? पूरा प्रेशर बना रहा है वो लोग। सब प्रेशर बना रहे, देना है कम से कम, उसको रोका जाए 1 साल के लिए, कम से कम कमा के दिया जाएगा सबको। ये बहुत दिक्कत है। है ही नहीं तो दिक्कत, सब खड़ा होकर सबका दुकान जल गया है। देख रहे हैं कि कितना समस्या का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। लोन जो लिए हुए हैं और इन पर जो है कि प्रेशर बनाया जा रहा है, आपको जो है कि लोन जो लिए हैं उसको देना ही पड़ेगा। कि इससे पहले जो आगलगी लगी थी, रातों रात जो है कि माननीय अभी जो विधायक हैं वो जो है कि रातों रात आ गए, क्योंकि उसको उस समय इलेक्शन था। लेकिन आज 24 घंटा से ऊपर हो चुका है और हम लोग को आंसू निकल रहा है आंख से, कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी तक वो लोग देखने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग को खाने के लिए नहीं है, और वो कहाँ हैं अभी तक कुछ पता नहीं है। यही अगर इलेक्शन रहता तो तुरंत आ जाते। ये सब कहाँ से आएगा? कैसे हम लोग पेट पालेंगे, जिससे हम लोग जो है कि अपने बाल बच्चे का भरण पोषण करते हैं, वही नहीं है। बात दुकान खोलने की, दुकान भी कहाँ से खोलेंगे जब खाने तक का पैसा नहीं है? तो जो है कि पूंजी हम कहाँ से लाएंगे? ये सरकार को जो है कि देना होगा, चाहे वो जहाँ से इंतजाम करे। केंद्र सरकार में घूमने के लिए पैसा रहता है सरकार के पास, लेकिन आज गरीब जनता के लिए यहाँ जो दुकानदार लोग जले हैं, त्राईमान है, जो है कि उसके लिए कुछ नहीं। दूसरे देश के लिए करोड़ों करोड़ों फंड करते हैं, अरबों अरबों फंड करते हैं, लेकिन ये 100-200 दुकानदार के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास। कहाँ जाएंगे हम लोग? किससे मांगेंगे? भीख मांगना पड़ेगा। क्या मांग करते हैं प्रशासन सरकार से? हम प्रशासन से, सरकार से, हमारे एसडीओ एसडीएम जो भी है, हम यही चाहते हैं कि हम लोगों को जो है मुआवजा दिया जाए। ठीक है, अगर पूरा नहीं दे सकते हैं तो उतना भी दिया जाए, जिससे हम लोग स्टेबल हो सके, कुछ भी थोड़ा बहुत सहायता मिले, जिससे हम आगे बढ़ सके। मेरा नाम गुल हसन अंसारी, शाही वस्त्रालय, कुर्सेलाहाट। सभी दुकानदारों का नाम आज लिस्ट बना है, कितना दुकानदार है। चूंकि पहले अनुमान ही लगा रहे थे लोग 200-250 दुकान जला है, जब हकीकत पे आए तो 500 से कम दुकान नहीं है। तो उसका सारा लिस्टिंग करके डीएम साहब को आवेदन दे रहे हैं, सीओ को दे रहे हैं, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी को आवेदन और ईमेल के माध्यम से हम लोग सूचना कर रहे हैं। बस है अब यही कि जो कुर्सेलाहाट में दुकानदार थे उनके पास कुछ बचा नहीं जीविकोपार्जन के लिए। और सबसे बड़ा 2 बात है, एक तो इनका रोजी रोजगार खत्म है, बाल बच्चे सभी सड़क पर हैं, खाने पीने को आफत है। दूसरा है कि लोन कंपनी आकर के सबको धमसा दिया जा रहा है। तो हम चाहेंगे आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय से कि जो स्वयं सहायता समूह कुर्सेला में दुकानदारों को लोन दिया है, उनको निर्देश करें कि तत्काल के लिए प्रभाव से इन लोगों को राहत दे दो 4-5 महीने का। और अगर सरकार उस लोन को माफ करने का निर्देश देती तो इसको लोन को सबसे पहले माफ करें। उपार्जन के लिए अभी आप लोगों के पास क्या साधन है? कोई साधन नहीं है सर, हम लोग रोड पे आ चुके हैं। अभी तक जो है कि प्रशासन या सरकार की तरफ से क्या 1 रुपया का भी समझौता नहीं हुआ, ना ही कुछ मिला हम लोग को। आज 48 घंटा होने वाला, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। एक प्रशासन आश्वासन दिए है होगा, लेकिन कब होगा इसका कुछ नहीं है। हम लोग के लिए 2 दिन से खाने के लिए कुछ नहीं मिला। न सरकार देखने आई है, न सांसद आए, कोई विधायक देखने नहीं आया, कोई नहीं पहुंचा। जबकि इस समय में यही अगर अभी इलेक्शन का समय होता, अगर सरकार को बहुमत की जरूरत होती तो हमारे मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्र सरकार तक आती है। जब वो आ रही, इस बार भी आई है, कटिहार हर जगह रैली लगाई है बस वोट लेने के लिए। लेकिन अभी कोई वोट लेने के लिए, अभी जब हम लोग को जरूरत है उनका, तो कोई सरकार नहीं आई है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहते हैं, अपने केंद्र सरकार को भी कहना चाहते हैं, पीएम जी माननीय जो हमारे हैं मोदी जी, वो आए, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। हमारे सीएम साहब नीतीश सर आए, वो भी नहीं आ रहे हैं। इस हालात में हम लोग का वीडियो दिखाइए, कितना दुकानदार है, 200-300 भाई लोग हैं, कोई स्थानीय कुछ नहीं आया हुआ है। इतनी बड़ी कांड के बावजूद भी कोई नहीं सर। लेकिन अगर चुनाव होता तो सब कोई यहाँ पड़ा होता। अभी बस चुनाव के लिए हमारे सांसद विधायक सब यहाँ पड़े होते हैं।
हर जगह पे चुनाव के लिए लगाया जाता है मेला, सेमिनार, सब आम पब्लिक को लिया जाता है। क्या सर दोबारा मौका नहीं चाहिए उनको? अगर नहीं आ रहे तो हम लोग भी इस बार 300 घर जला है ना, उनका 30 लाख वोट इस क्षेत्र से काट सकते हैं, ये चीज का दावा कर रहे हैं इस बार। अगर हम लोग को वो नहीं देते हैं, 30 लाख वोट हम लोग हैं उनका, सिर्फ इस कुर्सेला क्षेत्र से। अगर वो सोच रहे हैं कि काम खत्म हो गया तो सर 5 साल इंतजार कर लीजिए, और इस बार हम लोग दिखाएंगे, हम लोग भाई बंधु दुकानदार लोग दिखाएंगे क्या होता है। सत्ता हम लोग पलटने नहीं, हम लोग 50 लाख से ऊपर नुकसान सहे हैं सर। हर दुकानदार 20-25 लाख का सहने वाला है। हम लोग का 2-2 दुकान जला है, लूटपाट अलग भी है, लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं है। जिससे बहुमत से लेकर के सरकार बने हैं, कोई मतलब नहीं। आम जनता कहाँ गई? भाड़ में चली गई। वो भीख मांग रहा है कि 2 दिन से नहीं खाया है, उनको कोई मतलब नहीं इस चीज से। अभी दुकान अभी लगाने जाइएगा क्या? कहाँ से लगाएंगे सर? कुछ नहीं है। भिखारी ये जो कपड़ा पहने, नोटिस कीजिए 3 दिन हो गया कपड़ा का, कपड़ा तक चेंज नहीं किए। सरकार आए मांग कर रहे हैं, खाने के लिए नहीं है, कहाँ जाएंगे? कोई तो ध्यान दे। हम तो कहते हैं अगर नीतीश सर नहीं देते तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, केंद्र मंत्री ध्यान दे। मोदी जी आए, हमारे माननीय मोदी जी आए, वो तो कम से कम बिहार को देखे। दीपक चौधरी। 800 दुकान। ये घटना आप प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं जी सर। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार आपकी घटना बताइए क्या हुआ था? मैंने कपड़ा दुकान से जो है दुकान लगा है, हाँ 7:30 बजे, 7:30 बजे दुकान लगाई, बिजली क्या तार से जो है शॉर्ट लगा है, उसी के अनुसार से जो है आग लगा। तो आग लगा तो उस टाइम में जो है हवा लगा, थोड़ा बह गया, पूरा जो है पन्नीत अगर था, पन्नीत पर जो है लुक्का जो गिरने लगा ना, पूरा मतलब जो है तुरंत मतलब जो है बढ़ते चला गया। और 1 घंटा के बाद जो है दमकल आया, एक तो छोटा, उधर छोटका, उधर जल के पूरा जल गया, तब आया। जलने के बाद आया गाड़ी, तो जलने के बाद जब गाड़ी आया तो मतलब तो जो जला हुआ था वो अब उसको भुताना शुरू किया। अब तो रोड पर गाड़ी है, उस रोड पर गाड़ी है हमारी, मतलब जो है कि भुता रहा था। तातक में तो टोटल जितना कपड़ा दुकान था, टोटल कपड़ा दुकान जो है कि जल गया। अगर कहे तो कितना दुकान जली होंगी? लगभग 700 दुकान होगा, इससे गिना हुआ तो नहीं है, लेकिन सर लगभग होगा सर, छोटा से लेके 12 तक। अभी वर्तमान समय में जी अगर इसका भरपाई आप लोग कैसे कर पाएंगे? आप लोग कैसे? सर अभी जो है 3 दिन हो चुका है, अभी तक कुछ नहीं हम लोग खाए पिए हैं। बिस्कुट, चाय बिस्कुट, देखिए घर जो है मेरा सिर्फ रहने के लिए जाते हैं रात में, दिन भर सर यहाँ दुकानदारी हम करते हैं। हम लोग किस्ती उठा के बिजनेस करते हैं, कुछ नहीं बोला दाल भात बना के खिला देते हैं। दाल भात खाने से पेट भर जाएगा हम लोग का पेट भर जाएगा दाल भात खाने से। क्या दिन खिलाएगा? आज खिला देगा, फिर क्या दिन खिलाएगा हम लोगों को? छोटा बच्चा हम लोग को खाएंगे। कोई आश्वासन हम लोग को नहीं मिला है, कुछ नहीं, कुछ भी। कहाँ है, किस जगह है? मिला हम लोग को। जब कुर्सेला जलेगा तो हम आपके दुख सुख में जलते मरते देखने आएंगे, यही आश्वासन मिला है। 2024 में यही आश्वासन दे के गए थे, कुर्सेला जलेगा हम आपके साथ, यही बोल के वही इरादा है उनका। जब कुछ आग लगा था मस्जिद में तो बोला टैंकर देंगे पानी का, वो भी नहीं मिला। स्थिति इतना गड़बड़ है, हम लोग करते रह गए, कुछ ना। सभी भूखे यहाँ सोए हुए हैं, सभी लोग भूखे यहाँ पड़े हुए हैं। इसलिए मैं सरकार से बात करता हूँ, यथाशीघ्र व्यवस्था करें। कोई व्यवस्था नहीं, कोई शासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं, ऐसा नहीं होता है क्यों? इधर विधायक विजय सिंह, एसडीओ प्रद्युमन सिंह यादव और एसडीपीओ 2 रंजन कुमार सिंह दुकानदारों से मिलने के लिए कुर्सेला हटिया पहुंचे। सबसे पहले इन्होंने दुकानदारों को सांत्वना दी और फिर घूम कर जली हुई दुकान का मुआयना भी किया। सर क्या सोचा मिला दुकानदार को? देखिए आज हम लोग जो अग्निपीड़ित लोग समाज से उनसे हम लोग मिलने आए, मिलके उसके दुख को हम लोग साझा किया है। और कल माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग ने मिला भी, और उनको हम लोग ने कहा है कि ये बहुत बड़ी घटना है, दुखद घटना है। लगभग 500-700 घर जल के राख हो गए और लगभग 10,000 लोग रोजगार हो गए, जो स्वरोजगार थे। तो सरकार ने, हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत डीएम साहब को कहा है, डीएम साहब ने उसकी जांच करा करके एक सूचीबद्ध हो जाएगी कि किस दुकान में क्या राशि थी, क्या था नहीं था। तो हम लोग उसको उचित मुआवजा के लिए मांग कर रहे हैं, कैसे पुनः वो जीवन यापन करे,
इसके लिए भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के पुनः हम कभी जब हम तो वापस पटना ही जाएंगे तो पुनः मुख्यमंत्री को ये अभी की भौतिक स्थिति जो है उससे हम उनको अवगत कराएंगे ताकि जो हमारे दुकानदार भाई है पुनः कैसे हो। लेकिन दुकानदार भाइयों का ये कहना है कि जहाँ पे हमारी दुकान है उस दुकान को कैसे पक्कीकरण हो, चूंकि अस्थायी कोई दुकान था नहीं, कच्ची पक्की का दुकान था, सबका टीना इंस्टीट्यूशन का दुकान था। तो दुकानदार भाइयों का ये कहना है कि हमारे पीने की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था और पक्का जो दुकान है वो कैसे हमारा बने। ये स्टेट या जिसकी जमीन है उससे ये मांग करते हैं। हम लोगों ने कहा है कि विधानसभा सत्र समाप्त होते ही पुनः हम लोग स्टेट की जमीन किसी जमीन है, किस प्रकार की जमीन है, कैसे उसको आर्थिक सहायता मिले, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो निश्चित ही हम लोग काम करेंगे, जो इनको आर्थिक सहायता छूट हो या लोन हो उसके लिए भी हम आपके लिए कोशिश करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, मुआवजा तुरंत ऐसा नहीं होता है। उसकी एक सूचीबद्ध होता है कि किस कारण से जला, क्यों जला, किसकी जमीन है, जमीन का प्रकार क्या था, एग्रीमेंट क्या है। तो ये सारा प्रकार करने के बाद तो ये प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया हो रहा है, जिला प्रशासन जगी हुई है, एसडीएम साहब खुद स्वतः ये फील्ड संभाले हुए हैं, एसडीपीओ साहब संभाले हुए, थाना प्रभारी सीओ यहाँ लगे हुए हैं। लेकिन सबका सूचीबद्ध करके हम लोग आने वाला समय में कैसे उसका आर्थिक लाभ हो घनी आबादी है लेकिन फिर भी सर अभी तक कोई जो आग लगा उसका जांच होगा या नहीं सर, जो कैसे क्या होगा सर जीवन चला सके सर। अभी सबसे पहले जो अभी माननीय विधायक जी ने जो बताया कि यहाँ पर छिटपुट एक दो जगह से जहाँ से धुआं निकल रही है, जो छुपी हुई आग थी उसको हम थोड़ी देर में बुझा देंगे। उसके अलावा यहाँ तुरंत अभी लाइट की व्यवस्था करवा दी जाएगी। इसके साथ ही कल से हम इसमें सफाई का काम भी शुरू करवाएंगे ताकि इसको आगे फिर से डेवलप किया जा सके। अब हमको पता लगा है कि यहाँ पर ये प्राइवेट तरीके से चलता था या जो भी है, हम इसमें निष्पक्ष जांच कराएंगे कि कौन लगाता था हटिया, कौन इसका मालिक था, क्या था। आगे चल के एकदम अच्छे तरीके से व्यवस्थित ढंग से हम उसको लगवाएंगे इसमें। उसके अलावा हमने एक कमेटी गठित कर दी है, सर्वे के लिए कमेटी गठित कर दी है। इसमें राजस्व कर्मचारी को लेते हुए, सचिव को लेते हुए और नगर पंचायत के कर्मचारियों को लेते हुए हमने गठित की है, जो ये इसका सर्वे शुरू करेंगे अभी। और उसके कितनों दुकानों में आग लगी है, किसका कितना नुकसान हुआ है, उसकी आगे 2 से 3 दिन के अंदर एक सूची बन जाएगी, सरकारी सूची एक बन जाएगी। इस पर हम लगे हुए हैं। परिवार कैसे चलेगा सर, आप जानना चाहते हैं सर। लेकिन इस पूरे अग्निकांड में लोगों का गुस्सा कटिहार के सांसद तारिक अनवर पर फूट रहा था। इन दुखी और पीड़ित व्यवसायियों का स्पष्ट कहना था कि सांसद का तो शायद अब कोई मतलब नहीं है, उन्हें हमारे दुख से कोई लेना देना नहीं है। ना ही कोई जिला से आया है, ना ही विधायक जी आए हैं, सांसद महोदय तो समाप्त है। उनका तो विलुप्त हो गए हैं। सांसद हमारे कटिहार जिला के वो विलुप्त हो गए। आक्रोशित दुकानदारों ने सांसद के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। दो 2024 में मस्जिद के पास आग लगा था। उस समय विधायक जी से हम लोग मांग किए थे कि विधायक जी हम लोग के यहाँ बड़ी वाली दमकल चाहिए। विधायक जी बोले थे कि 2 दिन के अंदर आएगा, जो कि 2 साल बीतने के बाद भी नहीं आया। उस पर किसी का ध्यान नहीं है। आज हम लोग का ये हाल है, रात में क्या खाएंगे ये चिंता का विषय है। सारा सामान जल के राख हो गया, कुछ नहीं बचा। फिलहाल कुर्सेला अग्निकांड के पीड़ित दुकानदारों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। आश्वासन तो बहुत मिले हैं, लेकिन सहायता कब तक मिलती है यह देखने वाली बात होगी। कुर्सेला से दिलीप चौधरी की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए। मत करे लापरवाही, नहीं तो हो सकती है बड़ी तबाही। सुरक्षा के मानकों से मत कीजिए समझौता, अन्यथा हो सकता है बड़ा खतरा। हर स्कूल, हर कोचिंग, हर कंप्यूटर सेंटर और हर रेस्टोरेंट के साथ अपने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लगाए फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र। उच्च स्तरीय प्रीमियम क्वालिटी की फायर एक्सटिंग्विशर के लिए संपर्क करें सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन। पाउडर, गैस और केमिकल हर फॉर्म में उपलब्ध। स्टैंडर्ड क्वालिटी भी और प्रीमियम क्वालिटी भी। सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452 2425 73। मोबाइल नंबर
9297 979709।